कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग जिसने बेच दिया था ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कलाबाज, कोई जादूगर, कोई समुद्र में गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान में छलांग लगा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थीं। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक मशहूर थे, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवरलाल के पड़ोस से ही हुई। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी करके खाते से पैसे निकालता रहा। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी तब मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। इस घटना के बाद मिथिलेश के पिता ने उसे मार पीट कर कोलकाता भेज दिया। वहां जाकर सेठ केशवराम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ने पर रख लिया। इस दौरान मिथिलेश ने अपने सेठ से स्नातक की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा मांगा, लेकिन सेठ ने इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवरलाल ने बड़ी बड़ी चोरियां की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर भी ठगी की। ये किस्सा कुछ यूं है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहता है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे अपनी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा घड़ी लेने दुकान पहुंचा। घड़ी पैक कराने के बाद एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वह ड्राफ्ट तो फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री VP सिंह तो कभी यूपी के CM के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। यही नहीं, उसने राष्ट्रपति भवन और लाल किला, ताजमहल भी बेच डाला। नटवरलाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवरलाल को इनके बारे में पता लगा और इनसे मिलने का मौका मिला तो उनके सामने ही अपने हुनर का प्रदर्शन कर दिया। राष्ट्रपति के हूबहू सिग्नेचर बना डाले। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति जी को भी ऑफर दे दिया, यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं
और वापस करके भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझाते हुए कहा कि तुम बड़े प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा तब सारे सांसद वहीं पर उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को बेचा। अपने खास हुनर के जरिए नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इसमें टाटा, बिरला, धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल हैं। नटवरलाल का कहना था, मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता। यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग में क्या लिखा है। और एक बार तो वो जेल से भी फरार हो गया। नटवरलाल को 8 राज्यों की पुलिस 100 से ज्यादा मामलों के लिए ढूंढ रही थी और नटवरलाल 9 बार गिरफ्तार भी हुआ, और जिसमें 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण, उसका स्वास्थ्य खराब रहने के कारण अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवरलाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए नटवरलाल को सहारे की जरूरत थी। फिर क्या था, स्टेशन पर दोनों पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जाहिर करके चाय लेने भेज दिया, और थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गईं। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे पर खड़ा होने वाला नटवरलाल बेंच से गायब था। उसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। वर्ष 1909 में नटवरलाल के वकील ने उसके खिलाफ दायर 100 मामले को हटाने की याचिका दायर की। उसने दलील दी कि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल मर चुका है, लेकिन नटवरलाल के भाई का दावा था कि उसकी मौत करीब 13 साल पहले 1996 में ही हो गई थी। तो ऐसा था नटवरलाल। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो 1 लाइक तो बनता है। बात पते की में आज बस इतना ही, फिर मिलता हूं।